मुश्किल नहीं, तकरीबन नामुमकिन। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना दीवाने का ख्वाब बन गया। न्यूजीलैंड की जीत ने मुश्किलात का केटू खड़ा कर दिया। सादा जीत पाकिस्तान के कुछ काम ना आ सकेगी। पाकिस्तान को इंग्लैंड को तकरीबन 287 रन से शिकस्त देना होगी। पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करके 300 रन बनाए तो इंग्लिश टीम को 13 रन पर आउट करना होगा। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की तो पाकिस्तान को हदफ 2.4 ओवर्स में हासिल करना होगा। दोनों टीमें 11 नवंबर को कोलकाता में आमने सामने होंगी। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान की टीम को भी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। पाकिस्तान की हार और अफगानिस्तान की जीत भी उसे सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा सकती। न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल में जाने की राह हमवार। श्रीलंका को अहम मैच में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 172 रन का हदफ 23.2 ओवर्स में पूरा कर लिया। कॉनवे के 45, डेरिल मिचेल 43 और रविंद्रा के 42 रन की इनिंग्स 3 विकेटें लेने वाले ट्रेंट बोल्ट मैन ऑफ द मैच करार पाए। 10 पॉइंट्स के साथ टेबल पर चौथी पोजीशन बरकरार। रन रेट भी 0.734 हो गया। पाकिस्तान का नेट रन रेट 0.036 है। इस्राइल फिरौन के नक्शे कदम पर चल रहा है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। ताशकंद में इक्तसादी ताउन तंजीम के इजलास में गजा में जारी बर्बरियत की मजम्मत की। कहा ECO के तमाम ममालिक गजा में जंगबंदी के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। वजीर आजम का दौरा मुकम्मल, इस्लामाबाद वापसी। करप्शन की बड़ी कहानी से पर्दा उठ गया। चेयरमैन PTI के फ्रंट पर्सन फराह गोगी के खुफिया असासों की तफसीलात मंजरे आम पर। 2017 से 2020 तक ज़ाहरी और गैर ज़ाहरी असासों में 4 अरब 52 करोड़ रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ। फराह गोगी ने 2020 में 95 करोड़ रुपए के असासों को तस्लीम किया। उससे हटकर 3 अरब 82 करोड़ के असासे निकल आए। सिर्फ 3 सालों में ज़ाहरी असासे 420% बढ़े। गैर ज़ाहरी असासों में 15,000% इजाफा हुआ। तमाम असासे फराह गोगी की ज़ाती मिल्कियत निकले। शोहर एहसन जमील गुज्जर और रिश्तेदारों के असासे अलहदा हैं। SECP के रिकॉर्ड के मुताबिक फराह गोगी 8 कंपनियों में हिस्सेदार भी हैं। 2018 में ऐलान की गई टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी भरपूर फायदा उठाया। 489 मिलियन रुपए से जायद काला धन रेगुलराइज करवाया। तहकीकात में फराह और उनके शोहर के 102 बैंक अकाउंट सामने आए। मालियत 14.5 अरब रुपए है। उस्मान बुज़दार डबी वज़ीर आला थे। फराह गोगी और उनके कामद असल मनसूबा साज थे। पंजाब में DPO से पटवारी तक ट्रांसफर पोस्टिंग का शेयर चाहता था। रहनुमा नून लीग अतातारड़ के इल्जाम। कहा फराह गोगी पकड़ी जाती तो फर बोलती। चेयरमैन PTI ने फराह गोगी की करप्शन में सहूलतकारी की। इक़्तिदार खत्म होता देख चेयरमैन PTI ने फराह गोगी को बाहर भेज दिया। बुशरा बीबी को भी जेल में होना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा फराह गोगी को वापस लाने के लिए तरीकाकार है। तहकीकाती इदारे उस पर काम कर रहे हैं। चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत का कहना है बुशरा बीबी के खिलाफ नून लीग ने नया सिलसिला शुरू किया है। सियासी दर्जा हरारत बहुत ऊपर है। मामला गालम गलोच तक पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ के पाकिस्तान पहुंचने पर उनसे मुदब्बिराना किरदार की तवक्को थी। पंजाब में नाफिज जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली। लाहौर समेत स्मॉग से मुतासिरा अजला में आज और कल कारोबार खोलने की इजाज़त। हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। पाबंदी वाले तमाम दिनों में शादी हॉल्स खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप्स, बेकरीज, ग्रोसरी स्टोर्स
सब्जी और गोश्त की दुकानें खुली रहेंगी। सड़कों पर ट्रांसपोर्ट भी चलेगी। मैन्युफैक्चरिंग के लिए तमाम सनतें खुली रहेंगी। फैक्ट्री आउटलेट्स और सेल पॉइंट्स मुकम्मल बंद होंगे। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। लाहौर में ट्रैफिक को महदूद तरीन किया जाएगा। तमाम टेक अवेज मुकम्मल बंद होंगे। तफरीही मकामात, सिनेमा घर, थिएटर और जिम चारों दिन बंद। 10 से 12 नवंबर तक तमाम बैंक बंद रहेंगे। सरकारी और निजी दफातर, तालीमी इदारे और पार्क्स भी बंद रहेंगे। कमिश्नर लाहौर के जुमे को ताजिरों से रजाकाराना कारोबार बंद रखने की अपील। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान सेफ सिटी कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। बागों का शहर धुएं में गुम हो गया। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। फिजाई आलूदगी में शहर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से ऊपर। शहर में बीमारियां आम। दिल्ली फहरिस्त में टॉप पर। कराची में भी सूरत हाल अबतर। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर। स्मॉग के बायस लाहौर फेस्टिवल भी खत्म। फेस्टिवल ने 15 नवंबर तक जारी रहना था। बदतरीन स्मॉग के बायस पंजाब हुकूमत ने आगे वाले तमाम प्रोग्राम मनसूख कर दिए। स्मॉग का बड़ा सबब बनने वाले तमाम तरक्याती काम अब तक जारी हैं। खून और बारूद की बू से गजा सुलग गया। फलस्तीनियों का शहर खंडर में बदल दिया गया। इस्राएल के वहशियाना हमले मजीद तेज। जबालिया पनागुज़ीन कैंप और मगरबी किनारे में बमबारी से मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। खान यूनस में भी रिहायशी इमारतों पर बेदरेग हमले। गजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल के करीब जोरदार धमाका। इस्राएली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,500 से जायद हो गई। एक माह में 40 से जायद सहाफ़ी भी जान से जा चुके। आलमी इदारा सेहत ने गजा में बीमारियां फैलने का शदीद खतरा जाहिर कर दिया। फलस्तीनी वजीर आजम ने दुनिया के सामने सवालात रख दिए। पूछा, जंग रोकने के लिए कितने फलस्तीनियों को जान देना पड़ेगी? क्या हर घंटे 6 बच्चों और 4 खवातीन का कत्ल काफी नहीं? क्या 30 दिनों में 10,000 शहादतें काफी नहीं? किसी मुल्क को दूसरे मुल्क की जमीन पर कब्जे का कोई हक नहीं। हम पर कब्जा हो चुका है। हम वो लोग हैं जिन्हें असल में दिफा की जरूरत है। हमास की जानिब से भी मुज़ाहमत जारी। एक और इसराइली फौजी मार दिया गया। काबिज फौज के 16 टैंकों और जदीद तरीन जंगी गाड़ियों को तबाह कर दिया। हौसी बागियों ने अमरीकी ड्रोन को मार गिराया। हमास का कहना है मुज़ाहमत जारी है। इसराइल का शिमाली गजा का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का दावा। कतर की गजा में आरजी जंगबंदी की कोशिशें। हमास और इसराइल में मुज़ाकरात। 6 अमरीकियों समेत 12 यरगमालियों के बदले 3 रोज जंगबंदी पर गुफ्तगू। पेरिस में गजा के लिए इमदादी कॉन्फ्रेंस। फलस्तीनी वजीर आजम, यूरोपीय ममालिक और कुछ दीगर ममालिक के वफूद की शिरकत। फ्रांसीसी सदर का अक़वाम मुत्तहिदा पर जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने पर जोर। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम पैदाइश। शायरी आज भी लहू गरमा देती है। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब समेत आला सिविल और फौजी हुकाम की मज़ार इकबाल पर हाज़री। फूल चढ़ाए, फातेह ख़्वानी की। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक नेवी के दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। यौम इकबाल पर शायर मशरिक को ख़िराज अकीदत। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपने पैगाम में कहा, इकबाल ने नौजवानों को खुद एतमादी की तलकीन की। सदर आरिफ अल्फी ने कहा, कौम अल्लामा इकबाल की इल्मी, फितरी और सियासी खिदमात का एतराफ़ करती है। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शायर मशरिक ने बरे सगीर के मुसलमानों को मंजिल दिखाई। आसिफ अली सरदारी बोले, अजीम मुफ़ाक्किर ने बरे सगीर के मुसलमानों को शऊर दिया। कोंगो वायरस से मुतासरा एक और मरीज चल बसा। कोयटा का शहरी कराची में जेर इलाज था। मजीद एक मरीज को कराची मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा में कोंगो वायरस के 16 में से 2 मरीज सेहतयाब, डिस्चार्ज करके घर भिजवा दिया। कराची में भी एक शख्स में कोंगो वायरस की तस्दीक। अस्पताल में जेर इलाज, हालत खतरे से बाहर। जहांगीर तरीन का हकीकी नया पाकिस्तान बनाने का ऐलान। टेक्सला में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, पुरानी बातें भूल कर आगे जाना चाहते हैं। सियासी जमातें एक दूसरे से ना लड़ें।
कोशिश करेंगे हक के लिए आवाज़ बढ़ाएं और आगे बढ़ें, पहले अवाम का सोचेंगे। अलीम खान ने कहा, चेयरमैन पीटीआई हमें रियासत मदीना बनाने का बताते थे, घर में फराह गोगी जाती तिजोरियां भर रही थी, जिस डीआईजी ने बेईमानी के माल का बताया उसे रातों रात तब्दील कर दिया गया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, चेयरमैन पीटीआई के घर में राहजन बैठे थे, खातून अव्वल और फराह गोगी माल पर हाथ साफ कर रहे थे। मानी का फैमिली और फराह गोगी के खजाने बढ़े, उन सबको गिरफ्तार किया जाए। आज आप कहें एक मखसूस जमात के लोगों के मुतल्लिक कि उसको छोड़ दिया जाए, उसको बांध लिया जाए, आप ये क्यों नहीं कहते? आज भी मैं आईनी अदारों से रिक्वेस्ट करता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि आप नवाज शरीफ के पेंडिंग केस जो हैं उनकी एक डेट फिक्स की जाए, ताकि इंतखाबात से पहले जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे हों। आरिफ अलवी 9 मई वाकयात की मजम्मत क्यों नहीं करते? आज भी आप इकरार करते हैं चेयरमैन पीटीआई के वर्कर हैं। अगर कोई 9 मई के पौधे की परवरिश करना चाहता है तो ये गलत है। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ ने सदर को निशाने पर ले लिया, मुतालिबा किया आम इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई को इंसाफ दिया जाए, पता चले कौन मुल्क का खैर ख्वाह है, कौन मुजरिम है, तो सजा मिलनी चाहिए। यह भी कहा कि वज़ीर आज़म जियाला होगा या मतवाला, ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, असल पता इंतखाबी नताइज के बाद मालूम होगा। राना सनाउल्लाह बोले, नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। नवाज शरीफ जल्द चौधरी शुजा समेत सियासी कायदीन से मिलेंगे। आसिफ अली जरदारी का हक है लाहौर के वज़ीर आज़म का रास्ता रोकें, -9 मई करके पीटीआई अरकान से बातचीत के लिए तैयार हैं। जिसने एक दिफाई अदारे के ऊपर हमला किया, उस टोले से माइनस पीटीआई और बाकी तमाम जमातें जो है उनके साथ हम बैठना चाहते हैं, उनको साथ लेके चलना चाहते हैं। और मुल्क तभी इस बहरान से निकलेगा जब सब मिल के जो है वो चले। मुलाकात तो मियां नवाज शरीफ साहब का इरादा है कि वो तमाम सियासतदानों से करेंगे, तो उसमें जो क्यों लीग चौधरी शुजा साहब हैं तो उनसे भी। पीटीआई के साबिक वुज़रा अली नवाज अवान और आमिर डोगर मानसहरा से गिरफ्तार। दोनों साबिक एमएनएज मानसहरा में रज़ाउल्लाह खान के घर में पनाह लिए हुए थे। कजन रज़ाउल्लाह खान के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीटीआई की गिरफ्तार कारकुन सनम जावेद जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले 2 दिन के लिए पुलिस की तहवील में दिया गया। कहीं मोतियों की बरसात तो कहीं बादल बरसे मूसलाधार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश और यालाबारी। बालाकोट में भी जमकर बादल बरसे। नारान और कागान के पहाड़ों पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादियां भी बारिश के बाद निखर गईं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बाबूसर टॉप बर्फबारी के बाद ट्रैफिक के लिए बंद। बट्टाकुंडी में भी सीजन की पहली बर्फबारी। नथिया गली में यालाबारी से मौसम ठंडा ठार। चित्राल की वादियों के नज़ारे भी देखने वाले। सवात के पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। निगरान वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़ीर सेहत आमने सामने। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है कि मकबूल बाकर के दौरों से साबित हुआ वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज अस्पतालों को बेहतर करने में बुरी तरह नाकाम रहे। डॉक्टर्स के साथ दुश्मनियां निभाने में मसरूफ रहे। इजलासों को इसलिए मुलतवी करवाया उनकी नाकिस कारकर्दगी का जायजा न लिया जा सके। निगरान वज़ीर सेहत की जुबान कोई मुहसिब या पेशावर डॉक्टर इस्तेमाल करने का सोच भी नहीं सकता। उनकी गलत बयानी और बेहूदगी से जाहिर है कि झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती। डू मोर। IMF ने कर्ज की अगली किस्त के लिए मजीद शराइत रख दी। रियल एस्टेट से टैक्स वसूली सख्त करने का मुतालिबा। माशी टीम और आलमी मालियाती इदारे में मुज़ाकरात जारी। टैक्स पॉलिसी मौसर बनाकर इन्फोर्समेंट की तजवीज़ दी। FBR ने मुमकिना रेवेन्यू रिपोर्ट IMF को दे दी। टैक्स पॉलिसी और इंतजामी अमूर के लिए कायम टास्क फोर्स पर भी ब्रीफिंग। जूनागढ़ पर भारत के गालिबाना कब्जे को 76 साल मुकम्मल।
भारत ने कश्मीर के शाही रियासत जूनागढ़ को जबरदस्ती जब्त किया। 1947 में शाही रियासत महाबत खान जी ने पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान किया। जूनागढ़ का पाकिस्तान से इल्हाक स्टेट काउंसिल की मंजूरी से हुआ था। भारतीय टेनिस एसोसिएशन भारतीय क्रिकेट बोर्ड की डगर पर चल पड़ी। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर भारतीय टेनिस टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। इंटरनेशनल टेनिस ने पाकिस्तान ना आने का भारतीय मौकिफ मुस्तरद कर दिया। भारत ने इवेंट इस्लामाबाद की बजाय न्यूट्रल मुकाम पर करवाने का मुतालबा किया था। पाकिस्तान ने मौकिफ की हिमायत में भरपूर दलाइल दिए। सहरा में फराटे भरती गाड़ियों का शोर। थर्ड डेजर्ट जीप रैली का आगाज। मर्द और खवातीन रेसर्स खतरनाक ट्रैक पर होंगे। 200 किलोमीटर का दुश्वार गुजार ट्रैक बना दिया गया। सुबह क्वालिफाइंग राउंड शुरू होगा। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के बेटे ट्रैक का जायजा लेते हुए जख्मी। तेज रफ्तारी की वजह से जीप उलट गई। फूलों के शहर पेशावर में तस्वीरी नुमाइश के चर्चे। गाजा के बच्चों के लिए 72 फनपारे रखे गए। शाही बाग और इस्लामिया कॉलेज की पेंटिंग तवज्जो का मरकज। नुमाइश से आने वाला पैसा गाजा के मुतासरीन को भिजवाया जाएगा।